गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे काइंड्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के प्रकार। स्वामित्व कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कॉर्पोरल एंड इनकॉर्पोरल ओनरशिप, मूर्त एवं अमूर्त स्वामित्व। कॉर्पोरल स्वामित्व से तात्पर्य है किसी भौतिक पदार्थ के स्वामित्व से, तथा इनकॉर्पोरल ओनरशिप से तात्पर्य है किसी अधिकार के स्वामित्व से। अर्थात मूर्त स्वामित्व से तात्पर्य है किसी उस वस्तु से संबंधित अधिकार जो भौतिक रूप में मौजूद है, जबकि अमूर्त स्वामित्व से तात्पर्य है राइट्स के ऊपर ओनरशिप। जैसे जमीन, मकान, दुकान, पेड़, नाले, पर्वत, पठार आदि से संबंधित स्वामित्व मूर्त स्वामित्व, कॉर्पोरल स्वामित्व ओनरशिप में आते हैं, जबकि सुखाधिकार, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल आदि से संबंधित ओनरशिप, संपत्ति से संबंधित स्वामित्व इनकॉर्पोरल ओनरशिप, अमूर्त स्वामित्व में आते हैं। नेक्स्ट है सोल एंड को ओनरशिप, एकल एवं सह स्वामित्व। जब अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित हो तो ऐसा स्वामित्व एकल स्वामित्व, सोल ओनरशिप कहलाता है, जबकि यदि स्वामित्व का अधिकार दो या अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित हो तो उस दशा में प्रत्येक का स्वामित्व को ओनरशिप कहलाता है। को ओनरशिप के दो प्रमुख भेद हैं या दो प्रमुख प्रकार हैं: सामान्य स्वामित्व ओनरशिप इन कॉमन तथा संयुक्त स्वामित्व जॉइंट ओनरशिप। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व रखते हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे सामान्य स्वामित्व ओनरशिप इन कॉमन। ओनरशिप इन कॉमन के अंतर्गत कब्जा अविभाजित रहता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सह स्वामियों के साथ उस भूमि या वस्तु का स्वामी होता है। किसी एक सहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। इसे सह आभोग भी कहते हैं। जबकि जॉइंट ओनरशिप, संयुक्त स्वामित्व में किसी सहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका स्वामित्व भी समाप्त हो जाता है तथा शेष जीवित सहस्वामी उत्तरजीविता के अधिकार के आधार पर उस संपत्ति के पूर्ण स्वामी बन जाते हैं। इसमें मृत सहस्वामी के उत्तराधिकारियों को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, बल्कि वह शेष जीवित सहस्वामियों में अंतर्निहित हो जाता है। इसे संयुक्त आभोग, जॉइंट टेंडेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, न्यास व हितप्रद स्वामित्व। संपत्ति का न्यास दोहरा स्वामित्व है, डुप्लीकेट ओनरशिप है। न्यास नए संपत्ति ट्रस्टी प्रॉपर्टी पर एक ही समय दो व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। एक और तो ट्रस्टी उस संपत्ति पर स्वामित्व रखता है, जबकि दूसरी ओर हितकारी को भी उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। ट्रस्टी संपत्ति पर ट्रस्टी के स्वामित्व को ट्रस्ट ओनरशिप, न्यास स्वामित्व कहते हैं तथा उस संपत्ति पर हितकारी के स्वामित्व को बेनिफिशियल ओनरशिप कहा जाता है। न्यासी का स्वामित्व हितकारी के कल्याण के लिए होता है, अतः यह नाम मात्र का स्वामी होता है और
ट्रस्टी प्रॉपर्टी का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए नहीं कर सकता है। ट्रस्टी प्रॉपर्टी का वास्तविक स्वामित्व हितकारी में निहित होता है। न्यासी हितकारी की सहमति के बिना ट्रस्टी प्रॉपर्टी का अंतरण कर सकता है, किंतु यह आवश्यक है ऐसा अंतरण हितकारी के हित या लाभ के लिए किया जाना चाहिए। सामंड के अनुसार न्यास ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों के अधिकारों व हितों का संरक्षण करना है जो किसी कारण से स्वयं प्रभावकारी रूप से अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। जिन व्यक्तियों को न्यास द्वारा संरक्षण दिया जा सकता है उनमें निम्न 4 वर्गों को शामिल किया गया है। पहला है अजन्मे व्यक्ति, दूसरा है शिशु, पागल एवं अन्य असक्षम व्यक्ति, तीसरा है किसी संपत्ति में समान हित रखने वाले अनेक व्यक्ति, और अंतिम है किसी संपत्ति में परस्पर विरोधी हित रखने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट है लीगल एवं इक्विटेबल ओनरशिप, विधिक एवं सामयिक स्वामित्व है। जो स्वामित्व कानून के द्वारा कानून की नज़रों में मिलता है उसे विधिक स्वामित्व लीगल ओनरशिप कहते हैं। इस प्रकार का स्वामित्व कानून में दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही प्राप्त होता है, जबकि सामयिक स्वामित्व इक्विटेबल ओनरशिप वह स्वामित्व है जो एक व्यक्ति को साम्य में प्राप्त होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक रूप से समुद्देशित करता है तो वह व्यक्ति अभी भी उसका विधिक स्वामी होगा, क्योंकि उसने ऋण को लिखित समुद्देशन द्वारा अंतरित नहीं किया है और दूसरे व्यक्ति उसका सामयिक स्वामी माना जाएगा। कभी कभी एक ही वस्तु पर एक ही व्यक्ति का विधिक स्वामित्व और दूसरे का उस पर सामयिक स्वामित्व हो सकता है। जैसे किसी न्यासी का स्वामित्व ट्रस्टी ओनरशिप, विधिक स्वामित्व लीगल ओनरशिप होगा, जबकि हितकारी का स्वामित्व साम्य द्वारा मान्य होने के कारण इक्विटेबल ओनरशिप होगा। नेक्स्ट है वेस्टेड एंड कंटीजेंट ओनरशिप, निहित एवं समाश्रित स्वामित्व है। यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी सभी बातें पूर्ण हो जाती है तथा स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व वेस्टेड ओनरशिप कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर निहित स्वामित्व प्राप्त होगा। परंतु यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें घटित हो जाती है लेकिन कुछ अन्य घटित होना या न होना शेष रह जाता है तो ऐसा स्वामित्व समाश्रित स्वामित्व कंटीजेंट ओनरशिप कहलाता है। जैसे उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त होने वाली संपत्ति, साझेदार की संपत्ति, कंपनी का लाभांश आदि। इसी प्रकार विधवा स्त्री का अपने मृत पति के घर में रहना या न रहना, शादी करना या न करना के ऊपर अपने पति की संपत्ति में से प्राप्त होने वाला हित समाश्रित स्वामित्व है। इस प्रकार समाश्रित स्वामित्व में संपत्ति का स्वामित्व किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या ना होने पर भी स्वामी में निहित रहता है। स्वामी का समाश्रित कंटीजेंट ओनरशिप विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने या न होने पर निहित स्वामित्व में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, पूर्ण एवं सीमित स्वामित्व। जब किसी व्यक्ति को अमुक वस्तु के उपयोग के सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और अन्य व्यक्तियों को उसके अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है तो ऐसे अधिकार को पूर्ण स्वामित्व एब्सोल्यूट ओनरशिप कहते हैं। परंतु इस स्वामित्व का प्रयोग इसी प्रकार से किया जा सकता है कि समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे, जबकि लिमिटेड ओनरशिप वह होती है जिस पर
जिस समय संपत्ति का स्वामित्व या संपत्ति में स्वामित्व सीमित होता है या आंशिक होता है या दूसरे आदमियों के साथ साथ ही प्राप्त व उपयोग किया जाता है, इस प्रकार के स्वामित्व में प्रयोग व लेन देन आदि पर सीमा एवं रोक टोक लगी होती है, जैसे आजीवन उपयोग का अधिकार, हिंदू परिवार में विधवा का अधिकार आदि। नेक्स्ट है डायरेक्ट ओनरशिप, प्रत्यक्ष स्वामित्व। प्रत्यक्ष स्वामित्व डायरेक्ट ओनरशिप से तात्पर्य है ऐसे स्वामित्व से जिसको एक व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है, जैसे दुकानदार से अपने प्रयोग के लिए घड़ी, साइकिल, पेन, चाय, चीनी, कपड़ा आदि खरीदना। नेक्स्ट है प्रेजेंट, फ्यूचर एंड कंडीशनल ओनरशिप, वर्तमान, भविष्य एवं सशर्त स्वामित्व। वर्तमान स्वामित्व प्रेजेंट ओनरशिप व्यक्ति में निहित होती है, लेकिन भविष्य स्वामित्व फ्यूचर ओनरशिप प्राप्त करने योग्य होती है, जबकि सशर्त स्वामित्व कंडीशनल ओनरशिप में जब तक शर्त पूर्ण नहीं कर दी जाती है तब तक स्वामित्व निहित होता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व अर्जन करने के क्या क्या तरीके हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।